नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी संपूर्ण सूत्र इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले आपने कक्षा 10वीं के अन्य प्रश्नावली के सूत्र नहीं जाने हैं तो राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर क्लास 10 फॉर्मूले से नाम पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी प्रश्नावलियों के सूत्र एकदम आसानी से एकदम संपूर्ण जानकारी के साथ मिल जाएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए इस प्रश्नावली के सभी सूत्र जानते हैं। सर्वप्रथम हम घन की बात करते हैं। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। ठीक है, ये घन आपको सभी को हयोग बनाना ही आता है। ठीक है, अब घन की भुजा की लंबाई होती है ए। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। मान लीजिए आप एक कमरा है, कमरे में कितनी भुजाएं होती है? देखो, एक आगे एक पीछे 2, बाएं दाएं 4, ऊपर नीचे 6। इसका मतलब हो गया 6a²। ठीक है, घन का आयतन होता है, ठीक है, a³। ठीक है, इस प्रकार ये घन के कुछ फॉर्मूले। इसके बाद में हमारे आते हैं घनाभ। ठीक है, इस प्रकार घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, एल का मतलब हो गया लंबाई, बी का मतलब हो गया चौड़ाई, एच का मतलब हो गया हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार ये एक लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई इसकी, ये उसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। मतलब आप श्री में तीनों गुना होते हैं। ठीक है, जुड़। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। इस प्रकार ये घन और घनाभ के फॉर्मूले हैं। इसके बाद में हमारा आता है बेलन। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, अब देखो बता दूं, त्रिज्या को r से प्रेजेंट करते हैं और हाइट को h से प्रेजेंट करते हैं। आप सभी को पता है। ठीक है, बेलन इस प्रकार की आकृति होती है। ठीक है, बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है, और बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, ये बेलन के सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन हल किए तो ये फॉर्मूले आपको एकदम आसानी से एकदम ट्रिक वाइज याद है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में आता है शंकु। शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये शंकु होता है। ठीक है, r त्रिज्या से प्रेजेंटिंग करते हैं, हाइट को आपको पता है h से करते हैं। इसमें एक नई चीज़ आई l होता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, मतलब ये तिरछी ऊंचाई होती है ना। देखो, ये कोण काट के 90 डिग्री कोण काटे, ये मतलब एक तिरछी रेखा होती है, उसे करते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया πr/l। ठीक है, अब बता दिया पाई क्या होता है आपको बताइए। आर मैंने बता दिया, त्रिज्या हो गई, एल हो गई तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l प्लस πr²। ठीक है, इसके बाद में शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, अब एल याद करने के लिए आपको क्या करना है, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर कर देना है। इससे आपको एल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इस चैप्टर में आता है गोला। गोला को कहते हैं सफियर। ठीक है, गोला की त्रिज्या को r से प्रेजेंटिंग करते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, इस प्रकार ये गोले का मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। अर्धगोला होता है हमस्फीयर। ठीक है, अर्धगोले का है ना त्रिज्या r से रिप्रेजेंटिंग करते हैं, और अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, इसके बाद में अर्धगोले का आयतन होता है 2πr³। ठीक है, इस प्रकार मैंने अर्धगोले। अब इस चैप्टर का ये एक अंतिम टॉपिक बचा है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 13.3 या 13.4 के अंदर साहित्य काम में आता है शंकु का दिनक। ठीक है, फ्लूक्चुएशन ऑफ कोन। ठीक है, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr1 प्लस r2 l मतलब लंबाई। ठीक है, इसके बाद में शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr1 प्लस r2 कोष्टक बंद l प्लस πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में ना शंकु का दिनक का आयतन होता है 1/3 πr1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 इंटू h हाइट। मतलब ये इस प्रकार होता है, और इसमें l स्क्वायर याद करने के लिए r1 माइनस r2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार शंकु का दिनक का फॉर्मूला था। एक बार फिर से मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट और कुछ कॉपी में उतार सकते हो। ठीक है, ये आपके काफ़ी स्कोरिंग और नंबरिंग वाला चैप्टर है।
सर्वप्रथम देखो घन के ये इतने फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए कि एकदम आसानी से आप उतार सकते हो, ठीक है। घन की भुजा की लंबाई और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन एकदम बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं घनाभ का, ठीक है। घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। इसके बाद में आता है बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और बेलन का आयतन हो गया, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं शंकु। शंकु का देखो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर आसानी से कॉपी में उतार सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये गोले की त्रिज्या बता दी r होती है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है और गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, ठीक है। और अर्धगोले का भी मैंने बता दिया, अर्धगोले की त्रिज्या r होती है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है और आयतन होता है 2πr³ होता है, ठीक है। इस प्रकार मैंने अर्धगोले का भी बता दिया गया है, ठीक है। अब लास्ट शंकु का दिनक। शंकु का दिनक वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो πr1 + r2l होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ये देख लो बताया गया ये होता है और आयतन भी ये होता है, ठीक है। इस प्रकार है ना, आपको ये सूत्र तब समझ में आएंगे जब आप प्रश्न को हल करोगे और इन सूत्रों को एकदम आसानी से याद होंगे, परफेक्टली आपको याद होंगे। उसके पश्चात है ना, आपको ये सूत्र याद होने के बाद में आपकी प्रश्नावली होने में एकदम ईजी हो जाएगी। ये सबसे न्यूमेरिकल और टॉपिकल चैप्टर है, सबसे अधिक नंबर आते हैं इस चैप्टर के अंदर और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं। और आपके हिसाब से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और आपको सूत्रों की PDF चाहिए तो राको की स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी राको की स्टडी टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन जरूर कीजिए। वहाँ पर आपको मैसेज करते मैं आपको तुरंत वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। इस प्रकार आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए राको की स्टडी यूट्यूब चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।